कनेडियन हुकूमत ने मोदी जी को इजलास में शिरकत का दावतनामा भेजा ही नहीं। कनाडा ने भारत को ही नहीं बुलाया। हाँ, सोचें आप। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, भारत को G7 समिट का न्योता मिला। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और आधिकारिक तौर पर भारत को आमंत्रित किया गया है इस G7 समिट के लिए। प्रधानमंत्री ने भारत को ये आमंत्रण दिया गया। तो आखिरकार कनाडा की अकड़ ठिकाने लग गई। कनाडा के पीएम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कनाडा के नवनिर्वाचित पीएम मार्क जे कैनरी से फोन पर बात की, उन्हें हाल की चुनावी जीत पर बधाई दी। पीएम मोदी ने इस महीने के अंत में कनाडा के कानानाइस्किस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रण के लिए भी कार्नी का आभार व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने इस बातचीत को लेकर खुशी जाहिर की है। पीएम ने इस बारे में एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि कनाडा के पीएम मार्क जे कैनरी से फोन पर बात करके खुशी हुई। हाल में हुए चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी। इस महीने के अंत में कानानाइस्किस में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद। He is born to be alone and when he is alone he become a lion। बाज हमेशा अकेली परवाज उड़ता है, ठीक है। जो शाहीन है ना, वो हमेशा, शाहीन पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है। सो द थिंग इज दैट कि शाहीन हमेशा अकेला परवाज में उड़ता है और चाहे आंधी आए तूफान है, वो कभी भी अपनी परवाज नहीं छोड़ता है और कभी भी नीचे आकर नहीं बैठता है। यही चीज हमें भारत में नजर आती है कि इंडिया अकेला स्टैंड करना जानता है और विश्व गुरु इज ऑलवेज अ विश्व गुरु, आप उसको पीछे नहीं हटा सकते हैं। एंड आई थिंक सो कि यहाँ पर अगर दुनिया की सारी वर्ल्ड को देखा जाए तो कहते हैं कि हु इज द वर्ल्ड विश्व गुरु, तो उसमें इंडिया का नाम टॉप लिस्ट पर नजर आता है कि इंडिया ही वो विश्व गुरु है। In India, the RCMP said just last year that the Modi government is orchestrating a campaign of violence and intimidation in Canada that includes murder. Why are you inviting him to the G7, and what message does this send about your seriousness or lack of it when it comes to stopping foreign interference? There are certain countries that should be at the table for those discussions, and in my capacity as G7 chair, in consultation with others, some others, make those determinations. India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains at the heart of it. इस वक्त की बड़ी खबर है G7 समिट को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने जाएंगे। पीएम मोदी को G7 समिट का न्योता मिला है। यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। और कनाडा के पीएम ने खुद फोन करके नरेंद्र मोदी को बुलाया। India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world. मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी। ये कैसे मुमकिन है सर, क्या कहते हैं? लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात करना मुनासिब ही नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब एक किस्म का आप समझ सकते हैं कि जैसे आपको पता ही है कि जो पाकिस्तानी है, they were all so happy and glad। यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। कोई कुछ नहीं कर रहा, इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है। हाँ, शर्म का मकाम भी है, यकीन करें बिल्कुल। आप हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर क्यों नहीं रहे, क्या करें? तो I think the Prime Minister might actually go and join them in G7। इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट से बड़ी एक न्यूज़ चल रही थी पीएम मोदी को लेकर और कहा यह जा रहा था कि जो G7 का समिट होने जा रहा है उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी और हमारे जैसे जो लोग थे हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने कहा भाई अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते, इसलिए कि जिस तरह के टर्म्स रहे हैं पिछली गवर्नमेंट जो कनाडा की थी या जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे ट्रूडो साहब, तो अजीब सा नाम इनका, मुझे लगता है इनका नाम अजय या विजय होना चाहिए था, लेकिन खैर जस्टिन ट्रूडो के लिए भी हमने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए भारत की हुकूमत पे, तो जाहिर है कि अगर इनविटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी ना जाते और अभी तो खैर बिल्कुल गए ही नहीं है। लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इनविटेशन आ भी जाता तब भी ना जाते। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो उस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे। तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और
मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर, वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते ही। हम तो अभी तक बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे, और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे, अगर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा ये जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इन्विटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे तो इन्विटेशन आया कोई नहीं है, और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का सब्जेक्ट ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो हैं वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इन्विटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया। तो वो सिस्टम ना हो, या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं, या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं। तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके, तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। और जी अब मोदी जी जा रहे हैं, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान में जी आने वाला है बजट। अचानक से एक नया डेवलपमेंट आना शुरू हो गया है। ये डेवलपमेंट क्यों आया, कहां से आया, किस वजह से आया और पीछे क्या चल रहा है पर्दे के, समझते हैं। मोदी जी का G7 में जाना कंफर्म हो गया है, बट पर्दे के पीछे कुछ और कहानियां चल रही हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जी पाजी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। तो गायत्री को पहले तो मैं ये कहूं कि गायत्री दी बग इज बिटन गायत्री, ब्रेकिंग न्यूज बग कहते हैं उसको। वो ब्रेकिंग न्यूज बग इज आल्सो ऑलरेडी बिटन गायत्री, एंड गायत्री इज सो ईगर टू ब्रेक न्यूज। सो एनीवे, सो गायत्री क्या है कि लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था, इट वाज कॉन्टैक्ट ऑन FM to FM लेवल, बट इट वाज वेरी पोलाइटली डिक्लाइंड, बड़े पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया था। और जैसे आपको पता ही है कि जो पाकिस्तानी है, दे वर ऑल सो हैप्पी एंड ग्लैड। और मैंने आपको कहा था कि इनको छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है, इनको करने दो एंजॉय, कोई बात नहीं। तो बात वही हुई इवेंचुअली। नाउ इट इज ऑन दी HOS लेवल, हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ स्टेट लेवल, कि साहब अब कोई बोलेगा हेड ऑफ स्टेट तो प्रेसिडेंट होता है, तो वहां पे तो प्रेसिडेंट नहीं है, वहां पे तो किंग है। सो एनीवे, लेट्स नॉट गेट देयर, बट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट लेवल, लेट्स से, तो इट्स मार्क कार्नी जिन्होंने कॉल करके प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है। एंड इफ यू गो बाय द ट्वीट, तो आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर माइट एक्चुअली go and join them in G7. So this is how it is. But all said and done, Gayatri, see, they can't do without India. And ये सारी बातें होने के बावजूद, ये सब कहा, everything said and done, मैं एक बात फिर बहुत एम्फैटिकली, तो पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी दिनों से उछल कूद कर रहा था, और वो इस बात पे कर रहा था कि उनको ऐसा लग रहा था कि कनाडा की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 में इनवाइट ना करे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, और कनाडा ने एंड में जाते जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन किया और उनको इन्वाइट किया G7 के लिए, जो कनाडा में होने वाली है। और उनके साथ बहुत अच्छी बातचीत भी रही थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कंफर्म भी कर दी। उन्होंने एक्स पे लिखा कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने उनको कॉल किया और बात हुई उनके साथ में, और गुडविल वगैरह जो भी है, पीपल टू पीपल कनेक्शन ये वगैरह वो सब होना चाहिए। तो इसको लेके बात हुई है, और पाकिस्तानी मीडिया जो न्यूज़ फैला रहा था ना, उनका भंडा फोड़ कर दिया, उन सबको एक्सपोज कर दिया मोदी जी के एक ट्वीट ने, और सबको झूठा साबित कर दिया जो अफवाह फैला रहे थे कि मोदी जी को कनाडा इनवाइट नहीं करेगा और वो
उछल कूद कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे, लेकिन पलक झपकते ही उनको झूठा साबित कर दिया और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है ना उसको धूल धूल कर दिया। कहा यह जा रहा था कि जो G7 का समिट होने जा रहा है उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी। और हमारे जैसे जो लोग थे हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने कहा भाई अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते, इसलिए कि जिस तरह के टर्म्स रहे हैं पिछली गवर्नमेंट जो कनाडा की थी या जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे ट्रूडो साहब, तो अजीब सा नाम इनका, मुझे लगता है इनका नाम अजय या विजय होना चाहिए था, लेकिन खैर जस्टिन ट्रूडो के लिए भी हमने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए भारत की हुकूमत पे, तो जाहिर है कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी ना जाते। और अभी तो खैर बिल्कुल गए ही नहीं है, लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी ना जाते, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो इस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे। तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इन्वाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते ही। हम तो अभी तक बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे, और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे फिर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा यह जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इन्विटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे तो इन्विटेशन आया कोई नहीं है और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का सब्जेक्ट ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो है वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इन्विटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। अगर हम लोग आपने G7 मीटिंग की बात की तो इसके अंदर जो इंडिया है वो परमानेंट मेंबर नजर नहीं आता हम लोगों को G7 के अंदर, ठीक है। एंड सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अगर हम G7 की कंट्रीज की बात करें तो इसमें हम लोगों को कनाडा नजर आता है, यूके नजर आता है, फ्रांस नजर आता है, इटली नजर आता है, जापान नजर आता है, USA भी नजर आता है। बट मनमोहन सिंह से शुरुआत हुई थी और इंडिया एक बहुत बड़ा आपको विश्व गुरु नजर आता है। विश्व गुरु का मतलब होता है अ टीचर, ठीक है, जो टीच करता है, मतलब कि आप इसको ट्यूटर भी कह सकते हैं, आप इसको टीचर ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स भी कह सकते हैं, मतलब जहां पर इंडिया को विश्व गुरु कहा जा रहा है। तो इस विश्व गुरु को इन्वाइट करना भी बनता था G7 मीटिंग के लिए। आपने देखा होगा कि जहां पर नरेंद्र मोदी जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम दुबई की बात करें, क्लाइमेट चेंज की मीटिंग थी COP28, वहां पर भी इनको फ्रंट ऑफ द फोटो खड़ा कर दिया गया था। फिर सेकंडली अगर हम लोग G20 की बात करें तो श्रीनगर के अंदर इंडिया ने खुद होस्ट किया था। फिर अगर हम शंघाई की बात करें तो वहां पर भी देखा जाए तो हमें नजर आए थे डॉक्टर S जयशंकर, पाकिस्तान विजिट किया उन्होंने। उसके बाद अगर हम लोग G7 की बात करें तो इससे पहले बांग्लादेश के साथ भी इन्होंने एक समिट को अटेंड किया हुआ है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन राइट नो अगर हम लोग G7 मीटिंग की बात करें तो बहुत बवाल मचा हुआ है। इससे पहले वो मेंबर नहीं है, लेकिन एज अ रिस्पेक्ट जेस्चर, एज अ विश्व गुरु इंडिया को इन्वाइट किया जाता था ताकि वो आकर वहां पर अपने ख्यालात का, स्पेशली क्लाइमेट चेंज के बारे में जो डिस्कशन करते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। सो यहाँ पर बेसिक सवाल ये आता है कि भाई इतना बड़ा विश्व गुरु हो, इतनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी हो, इतने बड़े करने लगा था कि इतना बड़ा एक कल्चर प्रमोट होता है, लोग स्पेशली फॉरेनर्स कल्चर देखने इंडिया में स्पेशली आते हैं। मोदी जी का G7 में जाना कंफर्म हो गया है, बट पर्दे के पीछे कुछ और कहानियां चल रही हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जी पाजी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जैसे आपको पता ही है कि जो पाकिस्तानी है दे वर ऑल सो हैप्पी एंड ग्लैड, और मैंने आपको कहा था कि इनको छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है, इनको करने दो एंजॉय, कोई बात नहीं। तो बात वही हुई इवेंचुअली, नाउ इट इज ऑन दी HOS लेवल, हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ स्टेट लेवल के साहब। अब कोई बोलेगा हेड ऑफ स्टेट तो प्रेसिडेंट होता है, तो वहां पे तो प्रेसिडेंट नहीं है, वहां पे तो किंग है। सो एनीवे लेट्स नॉट गेट देयर, बट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट लेवल लेट्स से, तो इट्स मार्क कार्नी जिन्होंने कॉल करके प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है। एंड इफ यू गो बाय द ट्वीट, तो आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर माइट एक्चुअली गो एंड जॉइन देम इन G7. तो दिस इज हाउ इट इज, बट all said and done, Gayatri, see, they can't do without India. And ये सारी बातें होने के बावजूद, ये सब कहा, everything said and done, मैं एक बात फिर बहुत emphatically, बहुत जोर और स्ट्रेस डाल के मैं emphasize करूंगा, मैं इसके ऊपर बहुत जोर डाल के कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है।